दोस्तों, वेब स्टोरीज से आप लाखों की ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेब स्टोरीज क्या होती हैं और वेब स्टोरी क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है और आप आइडियाज कहाँ से लेंगे, किस टॉपिक के ऊपर वेब स्टोरी बनानी है और वेब स्टोरी एक्चुअल में बना कैसे सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। इस वीडियो के बाद वेब स्टोरीज की सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कि वेब स्टोरीज बना के आप कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाते हैं ना या व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस को लगाते हैं, तो ये वैसे ही होता है ब्लॉगिंग के अंदर। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी स्टोरी लगाते हैं कि करंटली क्या चल रहा है या कोई न्यूज़ आपने देनी हो या कोई अपडेट देनी हो, तो वो आप अपनी स्टोरीज में ऐड कर सकते हैं और स्टोरीज से आप लाखों का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ज़ाहिर है स्टोरीज कहाँ शो होती हैं वो भी बताऊंगा और कैसे आपने इनको क्रिएट करना है वो भी बताएंगे, बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो में हर चीज़ स्टोरी के बारे में आपको क्लियर होने वाली है। वेब स्टोरीज के ऊपर काम करना शुरू करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत सारा ट्रैफिक इससे जनरेट कर सकते हैं। इतना ट्रैफिक आप अपनी ब्लॉग पोस्ट से भी नहीं करते जितना आप स्टोरी से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका न्यूज़ ब्लॉग है या टेक के ऊपर ब्लॉग है या किसी भी किस्म का है तो स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन किन ब्लॉग्स के ऊपर ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो अगर आप ब्लॉगर हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें एंड तक ताकि आपको वेब स्टोरीज के बारे में पता चल जाए। अच्छा, वेब स्टोरीज क्या होती हैं और कहाँ पे शो होती हैं, पहले मैं ये बता दूं। मैं यहाँ से अपना फ़ोन पकड़ता हूँ और सबसे पहले जनाब मैं यहाँ से अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और जैसे ही आप ये ओपन करते हैं तो यहाँ नीचे जो ये सारी डिस्कवर फीड है जिसकी के अंदर ही आपको स्टोरीज दिखती हैं। वैसे गूगल में सर्च भी करते हैं तो भी टॉप में कुछ आपको स्टोरीज ही दिखती हैं, लेकिन मेनली यहाँ डिस्कवर फीड के अंदर आपको स्टोरीज मिल जाती हैं। जैसे यहाँ मैं नीचे आता हूँ तो ये अब एक स्टोरी मुझे मिली है आज तक की और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जैसे आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी होती है या व्हाट्सएप में आप स्टेटस लगाते हैं तो ये वैसा ही है। इस पर टैप करते जाएं तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपके सामने आती जाती है। तो ये अब एक स्टोरी है, ये इसकी लुक होती है, ये आपने क्रिएट करनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह से मैं वापस आता हूँ नीचे और देखते हैं और यहाँ देखें तो यहाँ भी एक स्टोरी मौजूद है। इस पर भी मैं टैप करता हूँ तो आगे मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, इसकी बाकी स्लाइड्स देख सकता हूँ और यहाँ पे ये देखें तो आपको ऐड भी दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी स्टोरीज के अंदर ही गूगल एड्स भी डालते हैं। दैट मीन्स कि स्टोरीज जनाब खुद मोनेटाइज भी हो जाती हैं, यानी स्टोरीज आप पब्लिश करते हैं रेगुलरली, आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है और आपकी स्टोरीज मोनेटाइज हो जाती हैं और जितने स्टोरीज आपकी देखी जाती हैं उस पर एड्स चलते हैं और आपको उससे इनकम भी जनरेट होती है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया स्टोरीज कहाँ दिखती हैं, गूगल कहाँ पे शो करता है, कहाँ से आपको ट्रैफिक आता है और स्टोरीज क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आइडियाज आप कहाँ से ले सकते हो स्टोरीज अगर आपको बनानी है अपने ब्लॉग के ऊपर। तो आइडियाज का बेहतरीन सोर्स कौन सा है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। सीधा मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, गूगल ट्रेंड्स एक बहुत ही अमेजिंग वे है जिससे आप स्टोरीज के आइडियाज ले सकते हो या किसी भी कंटेंट के आइडियाज ले सकते हो। एक्चुअल में ये कोई स्टोरी आइडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर लोग कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं ब्लॉग्स का, तो वो आप यहाँ से एक्चुअली देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट से क्लिक करता हूँ, गूगल ट्रेंड्स मैंने सर्च किया गूगल में, ट्रेंडिंग नाउ यानी क्या ट्रेंड कर रहा है आजकल, और वो हम देख सकते हैं रिजल्ट्स। अब यहाँ से कंट्री मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है इस वक्त। डेली सर्चेस ट्रेंड्स यानी एक दिन के हिसाब से ये चीज़ जो है वो यूएसए वर्सेस जमैका सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और मैं यहाँ अगर क्लिक कर देता हूँ रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स, तो लास्ट को 24 आवर्स के अंदर क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया, यहाँ पे देखें पास्ट 24 आवर्स में एक ही बार इसने यहाँ से पीक पकड़ी है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लास्ट 12 घंटे के अंदर काफ़ी ट्रेंड में रहा है। और इस तरह से यहाँ पे सेथ रोलिंस साहब जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है लास्ट 24 आवर्स से। तो यहाँ से आप ट्रेंड्स वगैरह देख सकते हैं। अब आप कहेंगे मेरी निश का भाई ट्रेंड कहाँ से पता चलेगा, तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है आप उसको सेलेक्ट करें। आपकी बिजनेस साइट है, आपकी एंटरटेनमेंट साइट है, हेल्थ के ऊपर साइट है, टेक के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, जिसके ऊपर भी है ना तो आपने उसको सेलेक्ट करना। नेट से मेरी कोई स्पोर्ट्स ब्लॉग है, स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, स्पोर्ट्स मैंने किया, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेंड है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक के ऊपर लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अब ये नहीं कि आपने यही देख के स्टोरी बना ली है, आपने इस टॉपिक को जो आपने यहाँ से पिक करना है उसको गूगल में सर्च करना है, चैट जीपीटी में सर्च करना है, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है कि क्या चल रहा है, बाकी क्या सीन है। तो जब आपको सारा अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या खबर है
फिर उस खबर को आप अपनी स्टोरी में दे सकते हैं। हो सकता है इंस्टेंटली अगर आप थोड़ी बहुत ट्रैफिक उसके ऊपर दे देते हैं बेसिक सोशल मीडिया से, या आपके ज़ाहिर प्रोफाइल्स तो होंगी आपकी वेबसाइट की, तो वहां से अगर आप देते हैं और आपको कुछ विजिटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी स्टोरी सीधी डिस्कवर में चली जाएगी, यानी डिस्कवर फीड जो मैंने पहले आपको दिखाई मोबाइल के ऊपर, तो वहां से फिर आपको बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। स्टोरीज पर काम करने के 2-3 रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। एक तो क्योंकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपने बनानी है, ये नहीं कि आज देखा और 3 दिन लगा दिया आपने स्टोरी बनाने में, क्योंकि ज़ाहिर है एक ट्रेंड चलता है तो उसके ऊपर एक पीक आती है तो फिर वो नीचे चला जाता है। तो आपने जितना उसको कैश कर सकते हैं आपने कर लेना है और जल्दी जल्दी आपने ज़्यादा स्टोरीज पब्लिश करनी है उस टॉपिक के ऊपर। और नंबर 2 दूसरा रूल ये है कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ये नहीं कि एक स्टोरी डाली फिर 4 महीने बाद दूसरी डाली, ऐसा नहीं करना आपने। डेली आप 2, 3, 4, 5 स्टोरीज आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें, जिस टाइप की भी आपकी नीश है उससे रेलेवेंट आपने स्टोरीज क्रिएट करनी है। अब करनी कैसे है उस पे आते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर आफ्ताबहसन.com। अच्छा, मेरा नया टूल आपने ट्राई किया? नहीं किया? क्या कर रहे हो यार, ट्राई करो जाके, नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाके इसे जरूर ट्राई करें। ये एक मैंने टूल क्रिएट किया, वैसे इसके ऊपर मैं आपको अब एक वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप टूल बेस्ड साइट्स कैसे बना सकते हैं। ये एक वैसे ही रैंडम मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं यहाँ पे टूल्स पे आता हूँ। वर्ड काउंटर टूल एक मैंने बनाया और ये है जी हमारा टूल। सिंपल मैंने कुछ ऊपर टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे टूल हमारा तैयार हो चुका है। डब्बा आपके सामने है, वैसे ये वर्ड्स एंड कैरेक्टर काउंटर है। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ ही वर्ड्स लिखता हूँ तो यहाँ पे लाइव हमें रिजल्ट्स जनरेट करके देता है कि ये 3 वर्ड है और 14 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करेंगे और ये आपको रिजल्ट्स दिखाएगा कि ये 500 वर्ड्स हैं और 3000 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो टूल्स बड़ा ही ज़बरदस्त है, आप अपने इसे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो कल मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया था, तो जाइए इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये वैसे ही मैंने आपको एक बीच में बोनस टिप दी है। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैं वर्डप्रेस में आ चुका हूँ, हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर अब स्टोरीज पब्लिश करनी है। स्टोरीज के लिए अब हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्लगइन में आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टोरीज, सिर्फ आपने स्टोरीज बस सर्च कर देना है, आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। सिर्फ स्टोरीज सर्च किया तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल का प्लगइन आपको मिल रहा है बाय गूगल वेब स्टोरीज और 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशंस एक्टिव इसकी मौजूद हैं। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं स्टोरीज के, जैसे ये काफी पॉपुलर है और हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये गूगल का प्लगइन चाहिए। मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। वेब स्टोरीज का प्लगइन गूगल का अपना ऑफिशियल प्लगइन है, इसको यूज करके स्टोरीज बनाएंगे। जैसे ही प्लगइन एक्टिव होता है तो यहाँ पे गो टू स्टोरीज डैशबोर्ड का भी आपको ऑप्शन आ जाता है, या फिर यहाँ स्टोरीज पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। डैशबोर्ड में आएंगे या एक्सप्लोर टेम्पलेट्स, तो ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाता है। जैसे पहले मैंने स्टोरी दिखाई थी ना आपको, वैसे ही ये टेम्पलेट्स आपको बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की टेम्पलेट्स आपको देता है। इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप पिक कर सकते हैं। अब लेट्स से हम स्टोरी बना रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर और मैं आपको उसका कंटेंट लेना भी बताता हूँ। इसमें से आप देखें जो भी टेम्पलेट आपकी नीश या आपके टॉपिक्स को सूट करती है उसको आपने पकड़ लेना है। तो लेट्स से मैं ये पकड़ लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ यूज टेम्पलेट। ये टेम्पलेट हमारा खुल गया, इसे हमने अपने मर्जी से कस्टमाइज कर लेना है और जब फाइनल हो जाए तो हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। हमारी साइट के ऊपर ये स्टोरी पब्लिश हो जाएगी। इंडेक्सिंग का भी बताऊंगा कि इसको इंडेक्स कैसे करना है ताकि गूगल इसको ले और आगे शो करे अपनी फीड के अंदर। और लेट्स से आप इसके ऊपर स्टोरी करना चाहते हो, ये यूएसए वर्सेस जमैका, मेरे ख्याल से फुटबॉल मैच हुआ था, तो आप लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट है और उसके ऊपर आप ये स्टोरी लगाना चाहते हो और ये ट्रेंडिंग भी है। 2 लाख से ज़्यादा सर्चेज यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटरडे 24 जून 2023 के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं और लोग इसके ऊपर जानना चाहते हैं। तो अब हमें इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जाता हूँ गूगल बार्ड के अंदर। अब क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी ज़ाहिर है लेटेस्ट डाटा देने में थोड़ा सा फीका है। वैसे तो उनका ब्राउजिंग फीचर यूज़ करके आप चैट जीपीटी से भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन बार्ड मेरे ख्याल से ये खबर देने में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हमें अब खबर देनी है अपनी स्टोरी के अंदर, यूएसए वर्सेस जमैका वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, तो मैंने इसे एंटर किया और गूगल बार्ड देखते हैं कि हमें क्या स्टोरी देता है। ये नहीं जी, उसने हमें सारी स्टोरी दे दिया है। दिस ईयर इज 2023, द यूनाइटेड स्टेट्स मैन नेशनल टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट जमैका। तो यहाँ मुझे बता रहा है कि 0-0 से मैच जो है वो टाई हो गया था और यहाँ पूरी खबर उसने मुझे दे दी है। तो इसे मैं अपनी स्टोरीज में कवर कर सकता हूँ। लेट्स से मैं ये पहला पैराग्राफ यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, एक खबर ये मैं देनी है, तो मैं यहाँ गूगल ट्रेंड्स नहीं अपनी स्टोरीज के ऊपर जाता हूँ, या मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को आप डिलीट करें, आप अपनी स्टोरी खुद भी बना सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, टाइटल यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ मैं अपनी उस खबर को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी खबर पेस्ट की, इसको मैं पकड़ के यहाँ ऊपर भी रख सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए, इस कलर को मैं यहाँ से वाइट या येलो रेड कोई भी कर सकता हूँ। लेट्स से ये कर देते हैं और मुझे यहाँ पे उन फुटबॉल की यहाँ पिक्चर लगानी है, तो मैं पिक्चर में जाके अपनी पिक्चर अपलोड भी कर सकता हूँ,
या फिर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। तो मैं गूगल में आता हूँ और यहाँ से ये पिक्चर एक जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, पिक्चर्स में आता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ वर्डप्रेस में मैं अपनी पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे इंसर्ट इनटू पेज कर देते हैं। दैट्स इट, ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके पूरे इसके ऊपर फैला देता हूँ। तो यहाँ देखें अब हमारी स्टोरी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो मैंने अब ये टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा रख दिया, आप छोटा करें और इसको बड़ा करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको बताना है, आप बाकी सारी डिज़ाइनिंग यहाँ से खुद भी कर सकते हैं। टाइटल डालें, पैराग्राफ्स यहाँ पे मौजूद है, स्टाइल टेक्स्ट के बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ये क्लिक करें और हेडलाइन दे के आप उसमें लिखेंगे यूएसए वर्सेस जमैका और आगे 0-0 लिख सकते हैं कि टाई हो गया था मैच। तो उस हिसाब से जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब एक स्लाइड बन गई, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे अब हमें एक पिक्चर डालनी है। मैंने अगेन 2 पिक्चर्स यहाँ पे वर्डप्रेस में अपलोड की और इनमें से एक को पकड़ के मैंने यहाँ से कर दिया इंसर्ट इनटू पेज और ये हमारा जा गया। इसको इस बार मैं यहाँ पे ऊपर रखता हूँ, इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं और नीचे हमें अपना टेक्स्ट डालना है, तो मैं वापस टेक्स्ट में डाल जाता हूँ और यहाँ से ये चीज़ अब मैं ले सकता हूँ। अब देखें आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सब को सेलेक्ट करें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ तक, इस 2 को पकड़ के आप यहाँ लेके आए, इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ रखें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। इतना मैं कर देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट रख दिया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से कोई और भी येलो कर देता हूँ और यहाँ हमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। और भी जो स्टोरी के पॉइंट्स हैं मेन वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। सेम इस तरह आप तीसरी स्लाइड के ऊपर आएंगे, यहाँ इमेजेस डालें और उनका टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मौजूद है उनको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ये जो है इसको मैं उड़ाना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट। लेट्स से आपने 3 स्लाइड या मैक्सिमम आप 7 बनाएं, क्योंकि 7-8 स्लाइड्स आप बनाएंगे तो बीच में एक ऐड भी चलेगा जिसमें जो रोकड़ा है वो आपकी किस्मत में आएगा। तो आपने 7-8 स्लाइड्स बनानी होती हैं, ये नहीं कि 2-3 स्लाइड्स बना के पब्लिश ठोक दिया। आपने थोड़ी ज़्यादा और डिटेल में खबर देनी है, स्टोरीज के अंदर आपने कवर करनी है। इस तरह से अब स्पोर्ट्स की स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त मेरी यहाँ पे बनी है। जैसे पिक्चर्स काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रही हैं और लोगों का पढ़ने को दिल भी करेगा। वैसे फर्स्ट टेक्स्ट मेरा थोड़ा मैसी था और यहाँ पे देखें तो रोनाल्डो है। मैसी मतलब वैसे मैसी। तो स्टोरी हमारी बन गई है। सीधा मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और आप एक काम कर सकते हैं, एंड में जो लास्ट आपकी स्लाइड हो तो उसमें आप यहाँ पे शेयर का बटन भी लगा सकते हैं। शेयर करें, यहाँ आप ऊपर एरो लगा सकते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज में यहाँ पे शेयर का बटन होता है एक, जब आप स्टोरी देख रहे होते हैं ना गूगल डिस्कवर में, जैसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ ऊपर शेयर का बटन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक, और ये सब आप एंड में लिख सकते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। और एरो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ स्टिकर्स एंड एलिमेंट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ आपको एरो मिल जाएगा। एरो पे क्लिक करें और एरो को यहाँ ठोक दें और इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ ऐसे लगा दें और नीचे आप लिख दें कि प्लीज़ शेयर। तो इससे आपकी स्टोरी शेयर भी होगी, यानी किसी को अगर कोई खबर पसंद आती है तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकता है। डन हो गया। अब यहाँ से सीधा आप इसको पब्लिश करें और यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है। तो टाइटल आप दे सकते हैं, लेट्स से मैंने यही दे दिया, यूएसए वर्सेस जमैका वर्ल्ड कप क्वालिफायर। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें कि इसमें क्या हुआ था, ड्रॉ हो गया था, या कुछ मेन हाईलाइट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे पब्लिक करें, इसकी इमेज आपने यहाँ पे अपलोड कर ली है, यानी जो यहाँ पे टॉप में आपकी स्टोरी के ऊपर शो होगी। जैसे गूगल डिस्कवर में पहले मैंने आपको दिखाई थी ना, उसमें भी टॉप में एक इमेज बना हुआ शो होता है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज मौजूद है, तो मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, लेट्स से ये, और इतना क्रॉप करते हैं। क्रॉप पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें लग गई मेरी स्टोरी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऊपर पिक्चर है और नीचे लिखा हुआ यूएसए एंड जमैका वर्ल्ड कप क्वालिफायर, नीचे मेरा नाम आ रहा है। दैट्स इट, हमारी स्टोरी जो है बन चुकी है। परमालिंक इसका ये होगा, यानी आपकी वेबसाइट यानी aftabhassan.com लेट्स से और /USA वर्सेस जमैका वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो ये हो गया। नीचे आप इसकी विजिबिलिटी पब्लिक ही रखेंगे एंड पब्लिश पे क्लिक मार दें। ऐसे आप अपनी स्टोरी बनाते हैं और जैसे ही आपकी स्टोरी बन जाती है उसको आप शेयर करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर। वेबसाइट्स के अपने अकाउंट्स तो होंगे ही आपके, उनके ऊपर शेयर करें, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कोरा के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। जहां भी उसको फैलाना फैला दें। सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी तो गूगल उसे डिस्कवर में डाल देगा और वहां से भी आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। फिर सर्च में भी ये खबर को गूगल में सर्च भी करता है ना, तो सर्च रिजल्ट्स में भी टॉप में पहले स्टोरीज दिखती हैं और वहां
पे भी आपकी स्टोरी फीचर हो सकती है। तो बहुत सारी जगह पे गूगल अपनी स्टोरीज दिखाता है, वहां से आपको ट्रैफिक मिलता है। तो स्टोरीज एक बेस्ट वे है, जैसे शॉर्ट्स एक बड़ा जबरदस्त वे है ना यूट्यूब वीडियो के ऊपर ट्रैफिक लाने का। ये शॉर्ट्स से लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं क्योंकि शॉर्ट्स को यूट्यूब ज्यादा प्रमोट कर रहा है। वैसे ही गूगल अब ब्लॉग्स से भी ज्यादा स्टोरीज को प्रमोट करता है। डिस्कवर में दिखाता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे डिस्कवर शो हो रहा होता है, तो वहां पे स्टोरीज को दिखा रहा होता है। तो स्टोरीज एक बेस्ट वे है आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक लाने का। अपनी नीश से रिलेटेड स्टोरीज के ऊपर काम करें और आपको आई एम श्योर बहुत ट्रैफिक मिलेगा, और इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं गूगल एडसेंस से भी। आप कहेंगे गूगल एडसेंस के एड्स कैसे लगाने हैं स्टोरीज के ऊपर, तो यहाँ मैं चलो थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। आपने वर्डप्रेस में आ जाना है और यहाँ से स्टोरीज पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखें गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी, तो आपके गूगल एनालिटिक्स की जो भी ट्रैकिंग आईडी है वो आपने यहाँ पे देनी है, सेव कर देना है। अपना लोगो भी यहाँ पे दे दें, छोटा सा आइकन नहीं होता फेविकॉन जो वेबसाइट के ऊपर दिख रहा होता है छोटा सा, वो आपने यहाँ पे दे देना है। इंसर्ट कस्टम फॉन्ट्स अगर आप देना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। बाकी आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। मोनेटाइजेशन में आप यहाँ पे आके गूगल एडसेंस सेलेक्ट करेंगे और एडसेंस की जो आपकी ट्रैकिंग आईडी होती है वो यहाँ से सेलेक्ट करके आपने वो डालनी है। तो बस सेव कर देना है आपने, और फिर अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो आपके एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे आपकी वेब स्टोरीज के ऊपर। ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम बात करते रहते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, और आप कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ रियल मेथड्स, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।